सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल तरुण शर्मा दिस साइड। और आज की जो हमारी वीडियो है थोड़ी अलग होने वाली है, थोड़ी हटकर ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज आपको इस वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करने वाली है आपको लाइफ में नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए। क्योंकि आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है हमारा, उसका नाम है माइंडसेट। तो हम माइंडसेट के ऊपर बात करने वाले हैं, मानसिकता के ऊपर बात करने वाले हैं। बिकॉज इफ यू हैव अ राइट माइंडसेट यू कैन अचीव एनीथिंग एंड यू कैन डू एनीथिंग इन लाइफ। सो माइंडसेट का सही होना बहुत जरूरी है और माइंडसेट के ऊपर हम बात करने वाले। तो माइंडसेट होता क्या है, मानसिकता क्या होती है, इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। सो वीडियो का एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन, बहुत अच्छी बातें आपको सीखने को मिलने वाली है। सो फर्दर डिले शुरू करते हैं वीडियो को। सो हम बात कर रहे हैं माइंडसेट की ना। माइंडसेट होता क्या है, ये माइंडसेट जो है क्या होता है माइंडसेट, एंड आई होप आपको दिख रहा होगा पूरा अच्छे से। एनीवे, सो देखो, इस दुनिया में कोई भी इंसान है जिस तरीके से सोचता है, उसको दुनिया का देखना, उसका नजरिया, किस्मत, मेहनत, टैलेंट को लेकर उसकी सोच क्या है, जो उसके दिमाग में ऑलरेडी फीड है, गड़ी हुई है उसकी सोच, इन सब चीजों को लेकर उसको, उस इंसान का माइंडसेट बोलते हैं। कभी आपने सोचा है कि इस दुनिया में लोग अलग क्यों हैं, लोग अलग क्यों हैं? आपने सोचा है कभी ऐसा कि वाई पीपल आर डिफरेंट? लोग अलग क्यों हैं? अच्छा, अभी यहां पर कुछ लोग बोलेंगे अभी कि कोई गोरा है, कोई काला है इसलिए अलग है, कोई लंबा है, कोई छोटा है इसलिए अलग है, किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है, कोई बहुत गरीब है, इसलिए लोग अलग होते हैं। सी, कोई भी इंसान दुनिया में अपने रंग से, अपने रिलीजन से, अपनी बॉडी शेप से, फिजिक से, ज्यादा पैसे होने से अलग नहीं होता। इंसान को जो चीज अलग बनाती है ना, दूसरों से हटकर बनाती है, वो बनाता है उसका माइंडसेट, उसकी मानसिकता, और लोगों से उसको अलग बनाती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग दूसरे लोगों पर अपना इतना इम्पैक्ट छोड़ देते हैं, दूसरे लोगों को अपनी तरफ इतना अट्रैक्ट करते हैं कि लोग पसंद करते हैं उनके साथ बातें करना, उनको सुनना पसंद करते हैं, उनके साथ खड़े होना पसंद करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, राइट। लेकिन कुछ लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, वेल एजुकेटेड होने के बावजूद भी लाइफ में एक जगह बने रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द माइंडसेट। सो इस दुनिया में ना हर कोई इंसान अपना अपना माइंडसेट लेके चल रहा है। आपका भी एक माइंडसेट है, लेकिन क्या वो माइंडसेट फिक्स्ड माइंडसेट है या ग्रोथ माइंडसेट है? अब यहाँ पर दो टर्म आ गई। एक टर्म आ गई हमारे पास फिक्स्ड माइंडसेट, राइट, और एक टर्म आ गई हमारे पास ग्रोथ माइंडसेट। अब ये है क्या, आपको पता लगने वाला है, आने वाली वीडियो में आगे पता लगने वाला है। सो अगर आपको ये जानना है कि आपका माइंडसेट कौन सा है, आपका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट है या आपका माइंडसेट फिक्स माइंडसेट है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो के एंड होते होते आपको पता लग जाएगा कि आपका माइंडसेट कौन सा है, राइट। बात करने वाले हैं फिक्स्ड माइंडसेट की अभी हम। तो जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, वो ऐसा सोचते हैं कि जो इंसान है वो जन्मजात क्या होते हैं, टैलेंटेड होते हैं। वो टैलेंटेड हैं, अगर उसके बाद भी उनको मेहनत करनी पड़ रही है और उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, उनको हार्डवर्क करना पड़ रहा है, कोशिश करने की उनको क्या है, जरूरत नहीं है, ये सब चीजें उनको करने की उनको जरूरत नहीं है। और अगर तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है ना, अगर तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, तुम बहुत हार्डवर्किंग हो, तो सक्सेस जो होगी ना तुम्हारे को खुद चल के आ जाएगी। तुम्हें उसके लिए काम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है, ऐसा तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऐसा ये लोग फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग ऐसा सोचते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज बताता हूँ आपको, जैसे कि एक 10th क्लास का बच्चा है, ठीक है, उसके 10th क्लास में 40% मार्क्स आए। कितने आए? 40% मार्क्स। तो उनको लगता है कि, इनका सोचना होता है, इनका मानना ऐसा होता है कि आने वाली क्लास में भी ना इसके मार्क्स ऐसे रहने वाले हैं और लाइफ में भी ये ऐसे जाने वाला है, कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा लाइफ में। और ये जो लोग होते हैं ना, ये खुद चैलेंजेस से बचते हैं। किससे बचते हैं? चैलेंजेस से, चैलेंजेस से बचते हैं और अपने आप को ना कंफर्ट जोन में, इस चीज से कभी बाहर लाने की कोशिश करते ही नहीं है, कभी नहीं करते। कंफर्ट जोन में रहने को पसंद होता है और दूसरों को राय देना ज्यादा अच्छा समझते हैं। आपको पता है इंडिया में ना फ्री के एडवाइस मिल जाती है, कोई भी आपको एडवाइस दे देगा फ्री में, ठीक है। तो ये वही लोग हैं जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। और अगर आप लाइफ में फेल हो गए, आप लाइफ में किसी पर्सपेक्टिव में फेल हो जाते हो, तो उनको ऐसे लगता है कि यार तू फेल होता रहेगा लाइफ में, तू कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा। दूसरों की सक्सेस से जेलस होते हैं, जलते हैं, उनसे निराश होते हैं, लेकिन खुद वो काम नहीं करना चाहते जो एक सक्सेसफुल इंसान ने सक्सेसफुल होने के लिए किया, राइट। और ये ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं उस काबिल होता तो मैं भी ना कामयाब हो जाता। और ये लोग फेल होने डरते हैं, फेल होने से डरते हैं ये लोग, और बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, गिव अप बहुत जल्दी कर देते हैं ये लोग, गिव अप,
है ना। और गिव अप करने के बाद ब्लेम किसको करते हैं? अपनी किस्मत को ब्लेम करते हैं कि यार मेरी किस्मत ही ऐसी है, इसलिए फेल हो गया, इसलिए मैं हार गया। अपनी किस्मत को ब्लेम करते हैं। और इनको ऐसा लगता है कि जितने इनके पास नॉलेज है ना, जितनी इनके पास नॉलेज है इनकी, जितनी इनके पास, वो काफ़ी है सक्सेस के लिए। ठीक है, जितना इनको ज्ञान है वो काफ़ी है सक्सेस के लिए। और इसके बावजूद अगर सक्सेस इनको मिलनी होगी तो मिल जाएगी, वरना शायद वो इनके लिए नहीं बनी, ऐसा इनका मानना होता है। और इनका लाइफ गोल यही होता है। लाइफ गोल क्या होता है इनका? कि दिखाना लोगों को कि मेरे पास कितना मनी है, मेरे पास कितनी नॉलेज है, मेरे पास कितनी लग्जरीज है। इनका लाइफ गोल ये होता है दूसरों को प्रूव करते रहना, दिखाना, शो ऑफ करना कि मेरे पास कितना पैसा है, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास कितनी लग्जरीज हैं। सो उनका लाइफ गोल ये होता है। और ये लोग फेल होने को ना पता क्या मानते हैं? एक फेलर होने की निशानी, ना कि एक सक्सेसफुल इंसान की निशानी। फेलर को क्या मानते हैं? फेलर की निशानी, कि फेल हो गया यार तो फेलर है, तो कुछ नहीं कर पाएगा, लूजर है तू। एक सक्सेसफुल इंसान होने की निशानी नहीं मानते ये लोग। बात करते हैं हम दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों की। ये किस तरीके से सोचते हैं? जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं, इनको पता होता है कि कोई भी इंसान ना जन्मजात टैलेंटेड नहीं होता। अगर वो टैलेंटेड है भी तो उसको मेहनत करने की कोशिश करने की, हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ये लोग नहीं सोचते हैं। जरूरत है, क्योंकि उनको पता होता है कि कोई भी चीज़ नई चीज़ है, वो कोशिश करके मेहनत करके सीखी जा सकती है। क्योंकि हो सकता है कि मेरी बॉडी शेप वैसी ना हो, मेरी शक्ल वैसी ना हो, मेरा रंग वैसा ना हो, लेकिन उस पर काम करके मेहनत करके कोई भी चीज़ को अचीव किया जा सकता है। इनका माइंडसेट ऐसा होता है। ये लोग फेल होने से कभी डरते नहीं है, बल्कि फेल होने को एक सक्सेस की जर्नी का पार्ट मानते हैं, उससे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हो सकता है कि कोई इंसान किसी काम को बहुत कम टाइम में कर लेता है, बहुत कम मेहनत में कर लेता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग उस काम को नहीं कर सकते। आप लोग उस काम को कर सकते हो सकता है आपको थोड़ा ज़्यादा आपको टाइम लग जाए, ठीक है, ज़्यादा टाइम लग जाए, थोड़ा ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़े, लेकिन आप उस काम को कर लोगे। और फेल होने से कभी डरते नहीं है, और दूसरों की सक्सेस से कभी जेलस नहीं होते, उनसे इंस्पायर होते हैं, उनसे मोटिवेट होते हैं और उनसे सीखते हैं, और दूसरों की गलतियों से और अपनी गलतियों से सीखते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं, ताकि वो गलतियां लाइफ में दोबारा दोहरा ना सके, रिपीट ना हो गलतियां। अब एक सिचुएशन है, एक सिचुएशन लेते हैं हम, ठीक है, लेकिन थॉट्स यहाँ पर, माइंडसेट यहाँ पर दो होंगे। ये एक सिचुएशन है, एक है माइंडसेट हमारा फिक्स्ड माइंडसेट, फिक्स वाला, और एक है हमारा ग्रोथ वाला। सिचुएशन हमने ये ली कि एक टीचर है, एक क्लास में एक टीचर है, उस टीचर ने एक बच्चे से क्वेश्चन किया जिसका आंसर उस बच्चे को नहीं पता है। अब एक फिक्स्ड माइंडसेट वाला बच्चा क्या सोचेगा कि अरे यार मुझे इतने आसान क्वेश्चन का आंसर नहीं आता। अब ये जो बच्चे हैं ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे घूर रहे हैं, मुझे जज करेंगे। जो टीचर है ये मेरे बारे में क्या सोचेगा कि इतने आसान क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता, ये मुझे जज करेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक ग्रोथ माइंडसेट वाला बच्चा क्या सोचेगा कि क्या हुआ अगर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, और क्या हुआ अगर ये बच्चे मुझे देख भी रहे हैं, ये बच्चे भी तो इसलिए आए हैं यहाँ पर सीखने के लिए, क्योंकि इनको भी सब कुछ नहीं पता, और सामने वाला टीचर जो खड़ा है वो भी मुझे कुछ सिखाने के लिए खड़ा है, मुझे जज करने के लिए नहीं खड़ा। सो सिचुएशन एक ही है, लेकिन माइंडसेट दो अलग अलग हैं। ओके, अब एक चैंपियन का माइंडसेट क्या होता है? चैंपियन का माइंडसेट, आई थिंक बोर्ड पूरा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। माइंडसेट ऑफ ए चैंपियन। हीरो बनने के लिए ना अच्छे कद का होना जरूरी है, अच्छी हाइट होना जरूरी है, अच्छे रंग का होना जरूरी है, आपकी शक्ल अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, जब भी आप हीरो बन सकते हो, जब भी आप एक्टर बन सकते हो। ये जो लाइन मैंने भी बोली ना, ये एक फिक्स्ड माइंडसेट इंसान की लाइन है। लेकिन क्या नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक फिक्स्ड माइंडसेट वाले इंसान थे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनको पता था कि ना एक्टर बनने के लिए जरूरी नहीं है आपके अंदर ये चीजें हो, कि और ना कुछ ही लोग पैदा होते हैं हीरो बनने के लिए, कुछ लोगों का जन्म इसलिए होता है ताकि हीरो बन सके। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि वो एक ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसान थे। उन्होंने मेहनत करी, उन्होंने काम किया, शुरू में जो भी उनको छोटा मोटा रोल मिला उन्होंने उस पर काम किया, और अपने फेलर को ना उस सक्सेस की पार्ट का हिस्सा माना, उस सक्सेस की जर्नी का उन्होंने हिस्सा माना, और जब भी आज वो इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि वो एक ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसान थे। अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि वो जन्म से हीरो थे? नहीं थे ना, लेकिन उनकी क्यूरियोसिटी ने, उनके अंदर जो बनने की डिजायर थी, उसने आज उनको इस मुकाम पर पहुंचा दिया कि पूरे इंडिया के बेस्ट एक्टर में से एक हैं वो, राइट। अब ऐसे ही बात करते हैं माइकल जॉर्डन की। अब माइकल जॉर्डन का जब जन्म हुआ, जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े हुए, तो उनको देखकर लगता था कि इसका जन्म ही एक बास्केटबॉल के खिलाड़ी बनने के लिए हुआ है, क्योंकि उनकी हाइट बहुत अच्छी थी। तो क्या लगता है, उन्होंने सोचा कि मेरी हाइट बहुत अच्छी है तो मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मुझे हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है, मेरा तो ऐसे ही हो जाएगा सब कुछ। लेकिन नहीं ना, उन्होंने हार्डवर्क किया, उन्होंने मेहनत की, वो काफ़ी बार फेल हुए वो,
काफ़ी बार फेल हुए, उसके बाद जाकर आज पूरी दुनिया में उनका नाम है, क्योंकि वो एक ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसान थे। अब बात करते हैं शोएब अख्तर की। शोएब अख्तर का एक पैर का तला है जो बिल्कुल सीधा है, इसको बोलते हैं फ्लैट फुट। तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग डॉक्टर ने उन्हें बोला कि तुम कभी भी ना लाइफ में तेज़ नहीं भाग पाओगे। तो क्या शोएब अख्तर ने अपने मन में बात मान ली और उन्हें मान लिया कि हाँ मैं तेज़ नहीं भाग सकता? अगर उन्हें ये बात मान ली होती तो इस पूरी दुनिया के क्या वो तेज़ सबसे फास्ट बॉलर बन पाते? फास्ट बॉलर बन पाते वो कभी दुनिया के? लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं माना। उन्होंने नेगेटिविटी को एक तरफ साइड में रखा, क्योंकि वो एक ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसान है। उन्होंने मेहनत की और पूरी दुनिया के सबसे फास्ट बॉलर में से नंबर 1 पे हैं वो। और उन्होंने जो रिकॉर्ड बनाना आज तक उसको कोई नहीं तोड़ पाया, राइट, बिकॉज ऑफ हिज माइंडसेट। उनका जो माइंडसेट था ग्रोथ माइंडसेट। अब ऐसी बात करते हैं हम पेरेंट्स के माइंडसेट की। माता पिता का माइंडसेट क्या होता है? माइंडसेट ऑफ पेरेंट्स। माइंडसेट ऑफ पेरेंट्स। अब जो पेरेंट्स होते हैं हमारे, जो फिक्स्ड माइंडसेट, इसमें भी 2 कैटेगरी आ गई हमारी, फिक्स्ड माइंडसेट, फिक्स्ड, और यहां पर आ गया ग्रोथ। ओके, तो एक फिक्स्ड माइंडसेट वाले जो पेरेंट्स होते हैं वो किस तरह से सोचते हैं? इस दुनिया में ना हर बच्चा अपनी रफ्तार से दौड़ता है, लेकिन जो एक फिक्स्ड माइंडसेट वाले पेरेंट्स होते हैं वो कंपेयर करते हैं अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से। जैसे कि आस पड़ोस में कोई बच्चा वो कामयाब हो गया, ठीक है, तो उसको कंपेयर करेंगे, अपने बच्चों को क्या करेंगे? क्रिटिसाइज करेंगे कि तुम ऐसा क्यों नहीं कर पाए, वो ऐसे हैं वो वैसे हैं। तो क्या कर रहे हैं? अपने बच्चों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और ऐसा करके वो क्या करते हैं? उनको ऐसे माहौल में डाल देते हैं, क्योंकि उनको जो पसंद होता है, जो वो चाहते हैं, वही वो एक्सपेक्ट करते हैं अपने बच्चों से। और ऐसे करके वो अपने बच्चों को एक ऐसे माहौल में डाल देते हैं, उनके रंग के अकॉर्डिंग, उनकी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग, उनकी इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग, उनको ऐसे माहौल में डाल देते हैं जहाँ वो अपने बच्चों को एक छोटी सोच वाला, एक कम सोच वाला इंसान बना देते हैं, जो कि बहुत गलत है। अब वहीं दूसरी तरफ एक ग्रोथ माइंडसेट वाले पेरेंट्स क्या सोचते हैं? उनको पता होता है कि लाइफ में ना मेहनत करने से, कोशिश करने से कोई भी चीज़ ना पाई जा सकती है, लाइफ में कुछ भी अचीव किया जा सकता है। और वो अपने बच्चों को भी सिखाते हैं, अपने बच्चों को भी सिखाते हैं, इसी चीज़ के लिए उनको गाइड करते हैं। और कभी भी अपने बच्चों को क्रिटिसाइज नहीं करते, तुलना नहीं करते दूसरों से कि फलाने के बच्चे ने ऐसे किया, फलाने के बच्चे ने ऐसे किया। कभी भी उनको क्या नहीं करते? कंपेयर नहीं करते दूसरों से। और लाइफ में किसी भी पर्सपेक्टिव पे अगर उनके बच्चे ने बहुत मेहनत करी है, बहुत कोशिश की है, उसके बाद भी अगर उसको फेलियर मिला है, तो उसको क्रिटिसाइज नहीं करते, उसको सराहना देते, उसको अप्रिशिएट करते, उसको इंस्पायर करते हैं आगे बेटर करने के लिए, आगे अच्छा करने के लिए। बिकॉज उनको पता होता है कि रिजल्ट आने में टाइम लगता है। कहते हैं ना, बिग थिंग्स टेक्स टाइम, क्योंकि सक्सेस ना रातों रात नहीं मिल जाती। इससे टाइम लगता है हर चीज़ को पाने में, हर चीज़ को अचीव करने में टाइम लगता है। बिकॉज फटाफट का खाना भी हमेशा क्या होता है? बुरा होता है। फटाफट का खाना भी हमेशा बुरा होता है। अब बात करने वाले हम माइंडसेट इन लव, प्यार में माइंडसेट। हाँ, मुझे पता है कुछ लोग बहुत ध्यान सुनने वाले इस बात को, एनीवे सुनना भी चाहिए। माइंडसेट इन लव। अच्छा, एक लड़का था, लड़का बहुत अच्छा था, बहुत हैंडसम था। और एक लड़की के पास ज़्यादा, उस लड़की को प्रपोज करता है और वो लड़की उस लड़के को रिजेक्ट कर देती है। अब यहाँ पर 2 माइंडसेट आते हैं, फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। वो लड़का क्या है? फिक्स माइंडसेट वाला लड़का है। तो वो क्या सोचेगा कि शायद मुझ में कोई कमी होगी, मुझ में ही कोई प्रॉब्लम है, शायद इस वजह से उस लड़की ने मुझे मना कर दिया, मैं ही अच्छा नहीं हूँ। वो स्ट्रेस में चला जाएगा, परेशान होगा, दुखी होगा वो, राइट। ऐसे क्या होता है? हस्बैंड वाइफ होते हैं, हस्बैंड वाइफ जो होते हैं एफर्ट नहीं देना चाहते अपने रिलेशन के बॉन्ड को बनाने के लिए, क्योंकि उनको लगता है अगर ट्रू लव है तो हमें एफर्ट देने की क्या जरूरत है। ये फिक्स माइंडसेट वाले लोग ऐसा करते हैं प्यार में, राइट। अब बात करते हैं हम दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों की। अब ये जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, ये कभी भी दूसरों के फैसले से अपने आप को जज नहीं करते, क्योंकि उनको पता होता है कि एक रिलेशन के बॉन्ड को बनाए रखने के लिए एफर्ट्स देने की, सुधार करने की जरूरत पड़ती है, राइट। और उनको मालूम होता है कि कोई भी ना परफेक्ट नहीं होता, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। तो ये अपने पार्टनर से कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि शायद उसको ये पता होगा या वो पता होगा, राइट। अब एक छोटी स्टोरी है, एक लड़की की शादी थी, लड़की बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर थी, और जहाँ उसकी शादी होने वाली थी, वो लड़की जैसे ही वहाँ पहुँचती है, उस जगह पर पहुँचती है, तो ये खबर मिलती है, ये न्यूज़ मिलती है कि जिस लड़के से उसकी शादी होने वाली थी वो लड़का आने ही नहीं वाला। वो तो एकदम से क्या हुआ? सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ तबाह हो गया, उस लड़की की पूरी ज़िंदगी खराब हो गई। वो लड़की बहुत परेशान हुई, बहुत दुखी हुई लड़की। लेकिन वो जो लड़की थी ना, वो एक ग्रोथ माइंडसेट वाली लड़की थी। तो उसने नेगेटिविटी को, इस इंसिडेंट को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने दिया। उसने नेगेटिविटी को साइड में रखा और अपने आप को गुड वाइब्स वाले लोगों के बीच, अच्छे लोगों के बीच सराउंड किया, ताकि नेगेटिविटी उसके दिमाग में घर ना बना पाए। और कुछ सालों बाद उस लड़की की शादी उसी गाउन में हुई जो उसने पहना था पहले, उसी चर्च में हुई जहाँ उसकी शादी पहले होने वाली थी, और बहुत अच्छे लड़के से हुई। और शादी के बाद उससे पूछा गया उस लड़की से कि क्या आपको डर नहीं लगा?
तो उस लड़की ने बोला नहीं मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता था कि जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली है वो ज़रूर आएगा, और वो आया। सो आई होप ये वीडियो जो इन्फॉर्मेशन आपको बताया आपको अच्छा लगा होगा, और हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात पे बिलीव ना हो, मेरी बात पर भरोसा ना हो जो मैंने आपको यहाँ पर बात बताई है, लेकिन एक अमेरिका की बहुत बड़ी साइकोलॉजिस्ट है जिसका नाम है कैरोल ड्वेक। उनकी एक बुक है माइंड सेट, उन्होंने एक बुक भी लिखी हुई है, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, और ये बातें उन्हीं की बताई हुई हैं। तो अब मेरी बात पे बिलीव ना करो, लेकिन उनकी बात पे आप बिलीव करोगे, आपको करना भी चाहिए। तो उस बुक का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जो लोग खरीदना चाहते हैं उसको खरीद सकते हैं। सो आपको ना लाइफ में कुछ अचीव करना है, कुछ पाना है, कुछ बड़ा करना है, तो सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। और माइंडसेट चेंज कैसे होगा? सबसे पहले आपको अपनी सराउंडिंग को चेंज करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि किन लोगों के साथ आप सबसे ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो सकता है वो आपकी फैमिली के लोग हो सकता है वो आपके फ्रेंड्स हो, ठीक है। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि उनका माइंडसेट क्या है, वो एक फिक्स माइंडसेट है या ग्रोथ माइंडसेट है। अगर फिक्स माइंडसेट है सो यू हैव टू चेंज योर सराउंडिंग, राइट, बिकॉज आपको इसे पता है कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल। आप उन 5 लोगों का औसत होते हो जिन लोगों के साथ आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो। अब वो आपकी फैमिली हो सकती है, आपके फ्रेंड हो सकते हैं। तो अगर आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो ऐसे लोगों के साथ, तो टाइम बिताना उनके साथ कम कर दो। अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, अचीव करना है, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, अपनी सराउंडिंग को चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगे, 20 दिन 21 दिन, लेकिन एक हैबिट को लगने में भी 21 दिन लग जाते हैं। कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आप ऐसा कर सकते हो। सो यू हैव टू चेंज योर सराउंडिंग, देन आपका जब भी आपका माइंडसेट जो है वो चेंज हो पाएगा। इस वीडियो को अपने तक मत रखना, इस वीडियो को शेयर करना आगे भी, ताकि और लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन मिल पाए। वो लोग भी ये जान पाए कि एक फिक्स माइंडसेट क्या होता है, एक ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है, राइट। और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी जो सराउंडिंग है वो फिक्स माइंडसेट वाली है या ग्रोथ माइंडसेट वाली है, राइट। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो, आने वाली अपडेट्स आपसे मिस ना हो, इसलिए एंड आज हमने माइंडसेट के ऊपर बात की, ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर बात की, फिक्स माइंडसेट के ऊपर बात की, और इसी तरह की वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए दिस इज तनु शर्मा साइनिंग ऑफ।